अच्छा, इस दौरान मेरा ख्याल है जो सवाल मेरे पास लिखे हुए आए हैं उनका मैं सवाल करता हूं ताकि भाई अहमद जो है इसका जवाब देते रहें, इनको ब्रीफली दें ताकि लोग और ज्यादा सवाल कर सकें। किसने हिंदू नाम दिया है, हिंदू रिलीजन का नाम दिया है, हिंदू धर्म किसने दिया है? और इसमें 3 सवाल हैं, आप शायद इनको मिला सकते हैं। हु पुट द नेम हिंदू रिलीजन, यानी इनका रिलीजन किसने नाम दिया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदू? व्हाई हिंदू हैव SC, ST and caste system? Who invented this? सवाल किया गया है कि हिंदू धर्म का ये नाम, हिंदू धर्म के अंदर ये हिंदू शब्द किसने दिया है? किसी भी धर्म के गुरु ने या किताब के लिखने वाले ने या किसी धर्म के ग्रंथ के अंदर हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। ना किसी गुरु ने दिया, ना किसी किताब लिखने वाले ने दिया, ना आज तक के किसी गुरु ने हिंदू धर्म का नाम दिया। दूसरा, हिंदू धर्म का मतलब, हिंदू का मतलब क्या होता है? इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये एक जगह का नाम है जिसका नाम था, पहले एक नदी थी, उसका नाम था इंदु। इंदु से जैसे जैसे जमाना तरक्की करता गया, लोग आगे बढ़ते गए, लोगों की आबादियां बढ़ते गई, नाम भी बदलते गए। इंदु से बिंदु हुआ, बिंदु से सिंध हुआ, जिसे इंडस वैली कहते हैं, और वही सिंधु से हिंद हुआ। जब पारसी लोग आए तो वो बिंदु को सिंध कर दिया, और जब अरब लोग आए तो उस सिंध को हिंद बना दिया। तो ये एक नदी का नाम है, बल्कि इससे किसी मजहब, इसका कोई मायना या मतलब नहीं है। अच्छा, हिंदू धर्म के अंदर जो वर्ग हैं 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका हिंदू धर्म के किताबों के अंदर किसी ने यह नहीं लिखा है कि मजहब के 4 भाग किए जाएं धर्म के। कुछ लोगों को ब्राह्मण बना दिया जाए, कुछ लोगों को क्षत्रिय, कुछ को वैश्य, कुछ को शूद्र बनाया जाए। ये धर्म नहीं सिखाता, बल्कि धर्म के अधिकारी जो होते हैं, मजहब के जो बड़े लोग होते हैं, अपनी कुर्सियों पर राज करने के लिए इन्होंने समाज का बंटवारा किया है। मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना मजहब की किताबों से इसका कोई ताल्लुक है। लोग अपनी कुर्सी पर हमेशा जमे रहने के लिए इन्होंने इंसानों को बांट दिया है कि चंद लोग धर्म के बड़े बने रहें, कुछ लोग, एक हिस्सा जो क्षत्रिय का है वो राज करते रहें, और कुछ लोग वैश्य रहें, यानी कि खेती बाड़ी काम करें, और कुछ शूद्र हों जो उनके गुलाम बन के रहें। ये एक धर्म के उन लोगों ने इन इंसानों पर एक बहुत बड़ा जुल्म किया है और अपने धर्म और अपनी ग्रंथों के खिलाफ किया है। इंसान, हर इंसान बराबर है, उसको 2 आंख है, 2 कान है, एक बड़े ब्राह्मण को भी है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ये ब्राह्मण जो शब्द है, इस ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब होता है आलिम। ब्राह्मण किसी समाज के एक हिस्से को नहीं कहा जाता, लेकिन लोगों ने बना लिया है। ब्रह्मे ब्रह्मम ब्रह्मति ब्रह्मित्वम ब्रह्म स्वामी ब्रह्मित्या। 5 चीजें जो हैं, जमीन, आसमान, आग, पानी, हवा, इन चीजों को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है, यानी कि एक दुनिया, कायनात जिसे कहते हैं हम, ये ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड का पैदा करने वाला ब्रह्मा है, जिसे हम क्रिएटर कहते हैं, खालिक कहते हैं। और ब्रह्मा और ब्रह्मांड का जिसके पास ज्ञान होता है, जो इसके बारे में जानता है, उसे हम कहते हैं ब्राह्मण, यानी आलिम। जिसके पास दिन का इल्म होगा वही आलिम होगा। लेकिन आज ब्राह्मण के पास खुद ना ब्रह्मा का ज्ञान है ना ब्रह्मांड का ज्ञान है, लेकिन ये मजहब के बड़े ठेकेदार बने हैं। ये मजहब के उन गुरुओं ने उन्हें ये भाग बांट करके अपने अपने भाग बना दिए, और वो अपने अपने भाग में है, लेकिन इसका मजहब से या उसकी किताबों से कोई ताल्लुक नहीं है।
Hello. There is a question by Brother Bala. By professional, he is an electrical engineer. How Shirdi Sai Baba and Sri Ramakrishna Paramahamsa viewed Islam? I learned that they have respected Islam a lot. There is a question by Brother Bala. By profession, he is electrical engineer, and his question is how Sri Shirdi Sai Baba and Sri Ramakrishna Paramahamsa viewed Islam. I learned that they have respected Islam a lot. शिरडी के साईं बाबा में कि सत्य साईं बाबा जिसे कहा जाता है, और कौन, और वो इस्लाम को किस तरह देखते हैं। पहले तो शिरडी के जो साईं बाबा उनके बारे में जान लें। शिरडी के साईं बाबा पैदा हुए एक हिंदू घराने में, उनकी परवरिश हुई एक मुसलमान घराने में, और वो ऐसे मुसलमान घराने में पैदा हुए जिसके वो खानदान खुद जो इस्लाम के बारे में नहीं जानता था, वरना वो इस्लाम की दावत देते। लेकिन उन्हें सिर्फ इतना मालूम था, मुसलमानों के पास जब उनकी परवरिश हुई तो उन्हें सिर्फ इतना मालूम, सबका मालिक एक है, कोई भगवान नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमेशा वो एक ही बात लोगों के सामने कहा कि सबका मालिक एक। लेकिन आज उनके मानने वालों ने उन्हीं को मालिक बना दिया। शिरडी के साईं बाबा का कहना यह था कि सबका मालिक एक है, सबका ईश्वर एक है। लेकिन आज, जबकि थोड़े दिन पहले ही वो एक इंसान थे, आज वो भगवान बन गए और उनके मानने वालों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। वो इस्लाम के बारे में क्या सोचते थे, इसके बारे में ना तो कोई किताब लिखी हुई है, ना उन्होंने खुद कहा है। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा शफीउद्दीन, मैं मास्टर्स डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ। मेरा सवाल है, आइडियल वर्शिप कहाँ पे और कैसे शुरू हुई? पहले तो ये मानना जाता था ये लोग आइडियल वर्शिप नहीं करते थे। हिंदूज दे वर नॉट द आइडियल वर्शिपर्स प्रीवियसली एज दे वर आर्यंस। इफ यू प्लीज शो सम लाइट ऑन इट। थैंक यू। मूर्ति पूजा, इसके बारे में मेरे पिछले कई बार मैंने बताया कि मूर्ति पूजा कैसे शुरू हुई। वैसे तो लोग ये कहेंगे कि हवाई ख्याल तो ये है कि लोग कहते हैं कि ये 10,000 साल पुराना, 50,000 साल पुराना शैतान ने जो है उनके पास आया और कहा कि तुम शैतान, ये भगवान है तुम्हारी, ये पूजा करो। ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। मैं आपके सामने सिर्फ वो बातें रखता हूँ जो महर्षि वेदव्यास ने अपने ग्रंथों के अंदर लिखी हैं। उनका कहना यह है कि जिस वक्त मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ ऐसे लोगों के बीच में हूँ जो इंसान जीवन के किसी भी तरीके को नहीं जानते कि उन्हें खाना किस तरह से है, पहनना किस तरह से है। वो धर्म से बहुत दूर हैं, वो पशु समान हैं, यानी जानवर के जैसे। तो उस वक्त महर्षि वेदव्यास ने उन इंसानों को समझाने के लिए, धर्म के करीब करने के लिए, और उस वक्त के जो इंसान थे वो इंसान को इंसान नहीं समझते थे, बल्कि इंसान को इंसान फाड़ कर खाता था। तो ऐसे नरभक्षी यानी कि इंसानों को खाने वाले इंसानों को समझाने के लिए उन्होंने 3 मूर्तियां बनाई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 मूर्तियां बनाई और कहा ये तुम्हारे ईश्वर हैं। और वो खुद लिखते हैं कि मैंने 2 पत्थर उठाए और लोगों को जमा किया और उस मूर्ति के सामने जाके मैंने मारा, जिससे एक चिंगारी निकली, और मैंने कहा कि देखो ये ईश्वर बड़े ताकतवर हैं, वरना ये तुम्हें आग में जलाएंगे। तो ये मूर्ति पूजा वहां से निकली। लेकिन